नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जीएस की दुनिया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज होमगार्ड भर्ती से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है अगर आप होमगार्ड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आप ऐसे ही यूज़फुल सीरीज़ का लाभ उठाते रहें और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं होमगार्ड भर्ती से संबंधित प्रैक्टिस सेट 7वां। क्वेश्चन नंबर 1। सिरका मसालेदार सब्जियों और सॉस में मिलाए जाने वाले खट्टे कारक के रूप में और सीजनिंग के लिए कच्चे माल के रूप में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी टार्टरिक अम्ल। तो जो सिरका होता है वो किस तरह का एसिड होता है ये पूछा गया है। तो जो जैसे मसाले हो गए, सब्जियां होगा, जिनको ख़राब होने से रोकने के लिए उसमें डाला जाता है। अधिकतर अचार में लोग सिरके का उपयोग करते हैं। तो जो सिरका होता है वो किस तरह का अम्ल होता है? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल। जो सिरका होता है वो एक साइट्रिक अम्ल होता है, साइट्रिक एसिड होता है। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जिसको सब्जियों और मसालों में सॉस में डाला जाता है खट्टे रूप में। सॉरी, एसिटिक अम्ल है। इसका ऑप्शन होगा एसिटिक अम्ल। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसने स्तनधारी और पक्षी दोनों की विशेषता है? क्वेश्चन इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए वर्णकित त्वचा, ऑप्शन बी वातिल अस्थि, ऑप्शन सी सजीव प्रजता, ऑप्शन डी नियत तापी प्राणी। तो क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नियत तापी प्राणी जो है वो स्तनधारी और पक्षी दोनों की व्यवस्थाएं होती हैं। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए मुल्ला दो प्याजा, ऑप्शन बी तानसेन, ऑप्शन सी टोडरमल, ऑप्शन डी अब्दुल रहीम। तो अकबर के शासनकाल में जो मुल्ला दो प्याजा था ये तो नहीं थे राजस्व मंत्री। तानसेन थे, ये तो संगीत वो थे, संगीतज्ञ थे। और अब्दुल रहीम थे, ये भी नहीं थे क्योंकि ये इनके खाने खाना का नाम था। और ये जो टोडरमल थे ये राजस्व मंत्री थे। तो क्वेश्चन 3 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी टोडरमल। अकबर के शासनकाल में टोडरमल जो थे वो राजस्व मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा थोपी गई नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा जरूर जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए खेड़ा, ऑप्शन बी बारदोली, ऑप्शन सी चंपारण, ऑप्शन डी गोरखपुर। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। जो महात्मा गांधी ने बागान की खेती के खिलाफ जो आंदोलन किया था वो चंपारण में किया था। और किसानों ने जो आंदोलन किया था उसमें गांधी जी ने उनका नेतृत्व किया था, तो वो चंपारण में किया था। और ये सबसे पहला उनका आंदोलन था चंपारण में। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। स्वतंत्रता के समय भारत में किस प्रकार का सुप्रबंधित उद्योग स्थापित किया गया था? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए इस्पात एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन बी सीमेंट और चीनी, ऑप्शन सी इस्पात और सूती वस्त्र, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। जो स्वतंत्रता के समय भारत में जो सुप्रबंधित उद्योग लगाया गया था सबसे पहले वो तो था सूती वस्त्र, और उसके साथ ही साथ इस्पात भी था। तो ये इस्पात और सूती वस्त्र इन दोनों को ही सबसे पहले भारत में स्थापित किया गया था उद्योग के रूप में। लेकिन स्वतंत्रता से पहले भी सबसे पहले जो उद्योग लगाया गया था वो सूती वस्त्र का था।
और उसके बाद में इस्पात का उद्योग लगाया गया था। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, इस्पात और सूती वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सांगपो और जमुना किस नदी के उपनाम हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी नर्मदा। तो जो सांगपो नाम है वो नाम से ही लग रहा है कि ये किस नदी का नाम हो सकता है। तो ये गंगा का तो नहीं है, गंगा को तो भागीरथी कहते हैं, और सिंधु का भी नहीं और नर्मदा का भी नहीं, ये ब्रह्मपुत्र का है। तो जो ब्रह्मपुत्र है इसको तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं, क्योंकि ये तिब्बत के पहाड़ से ही ये निकली है। तो इसका जो नाम है इसको बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है और तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है, और ये भारत में जब प्रवेश करती है तो इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ डैश के द्वारा दिलाई जाती है? उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी CAG, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जब आप कुछ स्कूली विद्यार्थियों को हुमायूं के मकबरे की शैक्षणिक यात्रा के दौरान दीवारों पर अपना नाम लिखते हुए हैं तो आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ऑप्शन बी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना, ऑप्शन सी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ऑप्शन डी देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो हुमायूं के मकबरे की शैक्षणिक यात्रा के दौरान दीवारों पर नाम लिखते हुए देखते हैं, अगर आप बच्चों को दीवारों पर नाम लिखते हुए देखते हैं तो आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है कि जो आप बच्चों को वो चीज़ करने के लिए आप मना कर सकते हैं? तो इसमें देश की राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना तो ये तो नहीं होगा, और भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना, ये भी नहीं होगा। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और संवर्धन करना, ये भी नहीं होगा। लेकिन सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, क्योंकि उस वक्त जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हुमायूं के मकबरे के शैक्षणिक यात्रा के दौरान अगर बच्चे दीवारों पर कुछ लिखते हैं तो आपको सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा को दृष्टि में देखते हुए उनको मना करना होगा। तो इसलिए क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सार्वजनिक संपत्ति क्योंकि जो भी मकबरे और जो भी हमारी ऐतिहासिक इमारतें होती हैं वो हमारी सार्वजनिक संपत्ति होती है और उनकी रक्षा करना, संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में गलत है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए योजना में समाजवादी स्वरूप प्रतिबंधित था, ऑप्शन बी योजना में भारी मूल उद्योगों के तीव्र औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था, ऑप्शन सी यह योजना नियासिन मॉडल पर आधारित थी, ऑप्शन डी योजना के दौरान विद्युत, रेलवे, इस्पात और उद्योग स्थापित किए गए थे। तो इसमें जो गलत है वो आपको बताना था। तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो समाजवादी रूप पर प्रतिबंधित था, इसमें ये बात तो सही है, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें भारी मूल उद्योगों के तीव्र औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था, ये भी ठीक है, क्योंकि जो हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उस पर कृषि पर जोर दिया गया था और उसमें प्राथमिक क्षेत्र पर जोर दिया गया था, और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसमें औद्योगिकरण पर और विनिर्माण पर जो जोर दिया गया था, तो ये भी सही है। तो ये वाला इसमें इसका आंसर नहीं होगा। और यह योजना नियासी मॉडल पर आधारित थी, और इस योजना में रेलवे, इस्पात और उद्योग स्थापित किए गए थे, ये भी डी भी सही है। लेकिन ये जो सी है ये सही नहीं है, क्योंकि ये योजना नियासी मॉडल पर आधारित नहीं थी। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी,
बाकी ये तीनों हैं ये सही है, क्योंकि ये दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो समाजवादी प्रतिबिंब था उसमें, और उसमें बाहरी उद्योगों पर जोर दिया गया था। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कृषि में हरित क्रांति की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सभी लोगों को निःशुल्क भोजन वितरित किया गया। ऑप्शन बी एक विशेष डाक टिकट गेहूं क्रांति जारी किया गया। ऑप्शन सी लोगों को हरी सब्जियां वितरित की गईं। ऑप्शन डी किसानों के लिए नियमित वेतन जारी किया गया। तो सभी लोगों को निःशुल्क भोजन भोजन तो वितरित नहीं किया गया, तो ये तो नहीं होगा। और लोगों को हरी सब्जियां भी वितरित नहीं की गई, तो ये भी नहीं होगा। किसानों के लिए नियमित वेतन, ये भी नहीं किया गया। लेकिन जो हरित क्रांति की उपलब्धि के जश्न में सरकार ने डाक टिकट गेहूं क्रांति जारी किया था। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, एक विशेष डाक टिकट गेहूं क्रांति जारी किया गया था। जो हमारी हरित क्रांति जो योजना चलाई गई थी उसकी उपलब्धि के जश्न में। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ये था हमारा होमगार्ड भर्ती का 7वां प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में नए प्रश्नों के साथ, और उम्मीद करती हूँ आपको हमारी सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आप ऐसे ही यूज़फुल वीडियो का लाभ उठाते रहें। धन्यवाद।